केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर उन्हें नमन किया, तो विपक्ष कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अभ्युदय समिट में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। सिंधिया ने वाजपेयी को एक कुशल राजनीतिज्ञ और राष्ट्रव्यापी विचारधारा का प्रतीक बताया, जिनके कण कण में देश के प्रति समर्पित भाव था। उन्होंने कहा कि वाजपेयी एक सच्चे दिल के इंसान थे और उन्होंने उनके और अपनी दादी अम्बा के सघाए पथ पर चलने का संकल्प लिया है। सिंधिया ने ग्वालियर की खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतने सालों तक मध्य प्रदेश को गड्ढे में डाल दिया, जिसकी भरपाई वह जीवन भर भी नहीं कर पाएगी। ग्वालियर के लिए, हमारे समूचे मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस कल का दिवस है। ग्वालियर के सपूत, ग्वालियर के माटी के ही सूरज, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी वर्ष की जयंती है। आज शाम को भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ग्वालियर आ रहे हैं। कल अभ्युदय मध्य प्रदेश का कार्यक्रम उनके स्मृति में आयोजित किया जा रहा है और उनके जो सिद्धांत थे, राष्ट्रीय भावना की, अंत्योदय की, विकास की, प्रगति की, उसी के आधार पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। गृह मंत्री जी का स्वागत करने के लिए समूचे प्रदेश की जनता आतुर है और कल का कार्यक्रम भव्य होगा। कल का कार्यक्रम अटल जी की स्मृति में एक नक्षत्र की तरह इतिहास के पन्नों में रखा जाएगा। यही कामना हम लोग करते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि उनकी जयंती पर होगी, जब हम सब उनके सिद्धांतों के आधार पर अपना जीवन का ज्ञापन करें। सिंधिया परिवार का एक बहुत घनिष्ठ संबंध भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। उनके साथ राजनीतिक संबंध तो था ही, पर पारिवारिक संबंध था। एक पीढ़ी का नहीं, दो पीढ़ी का नहीं, लेकिन 3 पीढ़ियों का। उसका उल्लेख भी मैं करूँगा, पर एक व्यक्तिगत संबंध हृदय में सदैव उनके प्रति मेरे दिल में भी सदैव रहा था, आज भी है और ज़िंदगी की आखिरी सांस रहेगा। क्योंकि एक कुशल राजनीतिज्ञ के अलावा एक राष्ट्रव्यापक सोच की विचारधारा और उनके कण कण में देश के प्रति एक समर्पित भाव, और केवल समर्पित भाव नहीं, लेकिन एक सच्चे दिल के इंसान मेरे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उनको मैं नमन भी करता हूँ और उनके दिखाए हुए पथ पर, मेरी आजी अम्मा के दिखाए हुए पथ पर चलने का एक संकल्प मैंने लिया है। उसे निर्वाह करने की भी पूरी कोशिश करूँगा। कांग्रेस तसला और गिट्टी लेकर सड़कें बनने का काम कर रही है। आम लोग, अरे भाई, जो उन्होंने इतने साल मध्य प्रदेश को गड्ढे में डाल दिया, उसको भरने का काम जीवन भर भी कांग्रेस करेगी तो पूर्ण नहीं कर पाएगी। जो मध्य प्रदेश का हाल 20-25 साल पहले था और आज जो मध्य प्रदेश है, उसमें जीवन आसमान का फर्क आ चुका है। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनके पूर्व शिवराज सिंह जी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
एक विशाल परिवर्तन मध्य प्रदेश में आया, एक ऐसा क्रांतिकारिक परिवर्तन कि जिसके आधार पर आज मध्य प्रदेश देश के विकास और प्रगति की कड़ी में अपना संपूर्ण योगदान दे रहा है। कल के ही दिन में आप देख लो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा निवेश की घोषणाएं नहीं, लेकिन साकार रूप से पूरे प्रदेश के लिए की जाएंगी। तो ये एक नया मध्य प्रदेश है, एक ऐसा मध्य प्रदेश है जो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए विकास और प्रगति लाने वाला मध्य प्रदेश है। और ग्वालियर की बात करो, जहां आप खड़े हैं, इसी प्रांगण की आप बात करिए। सड़कों की बात चल रही है। ये अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्दस्त और आशीर्वाद ना होता तो ये संभव नहीं हो पाता। सर आपने सड़कों को लेकर और सड़कों का भी इंतजाम, अरे भाई सड़कों का भी इंतजाम हो रहा जैसे ही हाल है। है। आपने देख लिया है कि पहली बार किसी जनसेवक ने पारदर्शिता के साथ आपके साथ काम किया है। लाल, पीला और हरा सारे आंकड़े आपके सामने रखे हैं और उसमें वृद्धि भी आई है, जो मैंने आपके समक्ष भी रखी थी पिछले समीक्षा बैठक में। और ये समीक्षा बैठक चलती रहेगी, आपके साझेदारी के आधार पे भी इसमें आपका भी योगदान है। और वही एक जवाबदेही आपके समक्ष और आपके द्वारा जनता के समक्ष भी रखी जाएगी, जहां मोहन यादव जी, मैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ग्वालियर को एक नया रूप देने के लिए संकल्पित हैं। चाहे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे वेस्टर्न बाईपास हो, चाहे ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे हो, चाहे औद्योगिकरण हो, हर एक क्षेत्र में चंबल से पानी लाने की योजना हो। क्या नहीं हुआ है ग्वालियर के लिए, पर फिर भी और भी हमें करना है और उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटते। आपके सुझावों को लेकर फीता तो कट गया, चालू ही नहीं हो रहे हैं। मालूम है देखिए इतना देखिए, आप लोगों को भी ये मत भूलना आप कि आप प्रजातंत्र के चौथा स्तंभ होने का क्या मतलब है। ये नहीं कि हर बार उठकर जो नकारात्मक काम नहीं हुई उसकी बात करना। जिस छत के नीचे आप हो उसकी तो बात करो। नहीं हो रही है महाराज। अरे भाई एक मिनट, पूरा कंप्लीट। जो नहीं हुआ है उसकी भी बात करो और जो हुआ है उसकी भी बात तो करो। अब आईएसबीटी की बात आपने की, ठीक है। आईएसबीटी के पीछे जो प्रगति विकास हो रहा है उसके पीछे कारण है। क्या होता है कि आपको भी समझना है कि जब शहर बढ़ता है तो बढ़ते हुए शहर के आधार पर, मैं उदाहरण आपको दे दूं, जब माधव महाराज ने यहाँ रेल लगाई थी, माधव महाराज ने यहाँ सड़कें लगाई थी, माधव महाराज ने यहाँ बांध बनाई थी, वो इस समय की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए नहीं किया था उन्होंने। अगले 100 साल, अगले 150 साल, पशु मेला 1905 में लगा था, कल गृह मंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, आज भव्य रूप मिला है। तो वैसे ही आईएसबीटी भी हमने जो बनाया है वो केवल आज के ग्वालियर के नहीं, अगले 25, 30, 50 साल के ग्वालियर के लिए बनाया। अब उसमें क्या संकट है? संकट ये है कि शहर से आईएसबीटी तक पहुंचने के लिए लोगों को किराया देना पड़ रहा है अभी, उसके बाद वहाँ से हम बस पकड़ते हैं, ठीक है। तो लोगों में भी थोड़ी अभी हिचक है, समय लगेगा उस हिचक को भी निकलने के लिए, आवागमन की सुविधा को भी बनाने के लिए। उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं कि हम लोग ई बस लाएं। अभी तक ग्वालियर के लिए ई बस का कोटा नहीं आया है। अब अप्रैल के माह में ई बस का कोटा आपके आशीर्वाद के साथ शायद वो भी हमें मिल जाए। ई बस मिलेगा तो सुगम हो जाएगा शहर के सेंटर से आईएसबीटी तक पहुंचने के लिए। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।